नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 11 दिसंबर 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी जी ने, जिसका शीर्षक है खुद के साथ रहना सीखिए। आजकल के इंसान बड़े ही व्यस्त माहौल में जीते हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक इधर उधर करने में ही सारा वक्त निकल जाता है। इंसान इतना व्यस्त रहता है कि अपने लिए भी समय निकालना भूल जाता है, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालना अति आवश्यक का विषय है। अभी के समय में खुद को समय दे पाना थोड़ा असंभव सा हो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। खुद के साथ समय बिताने से कहीं ना कहीं जीवन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। आइए शुरू करते हैं आज का संपादकीय खुद के साथ रहना सीखिए। जरा बताइए तो आप खुद के साथ कितना वक्त बिताते हैं? चलिए बताना नहीं है, पूछना है अपने आप से। पूछना है अपने आप से कि आपने अपने आप को कितना समय दिया। जिसने भी अपने आप को समय दिया है, जीवन में वही कुछ हासिल कर पाया है और लोग उन्हीं के अनुयायी भी हुए हैं। ज्ञान हासिल करने के लिए बुद्ध को एकांतवास लेना पड़ा था। उन्होंने अपने आप को समय दिया था। अपने आप से मुखातिब होकर ही उन्हें वो हासिल हुआ था जिसकी खोज में वो बेचैन होकर घर से निकले थे। आपके सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर तक जाने में आपने अपने लिए कब और कितना समय दिया, ये विचारणीय है। जब आप अपने आप में ज्ञान का केंद्र बनेंगे, तभी लोग आपके पीछे आएंगे। अर्थ का क्या है? वो तो आपके ज्ञान का दास है। किसी का भी अनुकरण कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी का अनुकरण कर कोई आगे बढ़ा भी है तो ये सिर्फ अपना देखने का नजरिया भर है। अनुशासनात्मक तरीके से यदि किसी का कोई अनुकरण कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को समय ज़रूर दे रहा है। बस समझने का हेरफेर है। हाँ, उसमें क्या होता है कि सफलता उसे सिर्फ किश्तों में हासिल होती है। अपने लिए काम करने वालों को और अपने लिए समय देने वालों की सफलता का प्रतिशत पूरा का पूरा उसके अपने हिस्से का होता है। असफलता भी होगी तो वो आपकी अपनी होगी, आपकी अपनी व्यक्तिगत असफलता, जिसमें आप ही अपनी बॉस है और आप ही अपनी असफलता में होने वाली गलतियों के लिए जिम्मेदार भी है और उसमें सुधार करने वाले भी। किसी अन्य के लिए कार्य करते हुए यदि आप असफल होते हैं तो आपको इनाम नहीं मिलने वाला। जिस किसी संस्थान विशेष के लिए आप समय दे रहे हैं तो उसमें होने वाले आपके कार्य की सफलता असफलता का आप एक किंचित प्रतिशत मात्र है। किसी संस्थान या कंपनी के लिए काम करते करते अगर आपका एफर्ट 100% है तो वो आपके अपने लिए है, मगर उक्त संस्थान के लिए आपका एफर्ट उसके 100% का मात्र 0.00001% भी हो सकता है। आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में भी हो, ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप अपने लिए समय दें। अपने लिए कौन समय दे रहा है? वास्तव में आप ध्यान से सोचिए जरा। अभी के समय में अपने लिए समय देने वालों में रचनाकार, लेखक, कवि, फिल्म निर्देशक, चित्रकार आदि है, क्योंकि ये अपने मन के उद्गार समाज के सामने रखते हैं। ये अपने आप को समय देते हैं और समाज को देखने के अपने मौलिक नज़रिए को आप तक पहुंचाते हैं। हर इंसान के अंदर एक कलाकार, एक लेखक, एक कवि, एक गायक छुपा हुआ है। अब देखना ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की प्रतिभा के आखिर किस पक्ष पर ज़्यादा काम करता है। कई रचनाकारों के बारे में हम अक्सर परिचय पढ़ते हैं कि उक्त महानुभव लेखक, कवि, नाटककार, चित्रकार, गायक, गीतकार, कहानीकार, उपन्यासकार आदि रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप अपने एकांत को कितना समय देते हैं और उन सब पर फोकस करते हुए उस पर आप कितना काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जो है बस वही बने रहिए। बस जो है उसे और तराश और निखार कर दुनिया के सम्मुख होना है। इस बात पर ध्यान दीजिए। जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अमिताभ अगर अमिताभ है तो वो अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से है।
उनका अनुकरण कर उनकी तरह बोलने वाले और आचरण करने वाले थोड़ी देर के लिए किसी को मनोरंजन कर सकते हैं, मगर ये उनकी मौलिकता नहीं है। आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम रोजमर्रा के जीवन में सुबह से लेकर रात को सोने तक की घटना को आप डायरीबद्ध कीजिए, कलमबद्ध कीजिए। आप किससे मिले, आपने उन्हें क्या कहा, उन्होंने आपको क्या कहा, आपको उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, उन सब बातों पर आपकी अपनी सोच क्या रही, वो सब लिखें। तारीखों को डायरी में ही कैद किया जा सकता है। लिखते लिखते देखिएगा कि कब आप एक बड़े लेखक बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा। वरना तो रोज़ सोना, खाना, अपने आप का मनोरंजन करना ये तो सामान्य बात है, लेकिन उन सब को डायरीबद्ध कर देंगे तो ज़रूर ही वो सामान्य से असामान्य बातें हो जाएगी। और फिर किसी नए तारीख में उन कैद किए गए तारीखों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि क्या वो डायरी वास्तव में आपने ही लिखी थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक। हमारे अतिथि संपादक राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी जी का लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।